नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और अब हम देखते हैं सुंदर कांड में आगे की कथा। अब हनुमान जी जो है वापस लौट आए हैं और सारी कहानी अब वो भगवान श्री राम को बताएंगे कि किस तरीके से वो माता सीता से मिले और किस तरीके से वो उनकी एक निशानी जो चूड़ामणि माता सीता ने दी थी वो कैसे लेकर के आए हैं और उनका हाल बताएंगे। तो उसी के बारे में ये दो दोहे हैं और कुछ चौपाइयां हैं इसमें, वही आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी कौन से हैं वो दोहे, कौन सी हैं वो चौपाइयाँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम। हनुमान जी यहाँ पर बता रहे हैं, चलत मोहि चूड़ा मणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को वो चूड़ा मणि दे दी जो कि माता सीता ने उन्हें दी थी, और उन्हें दिखाया कि यही वो निशानी है जो उन्होंने दी है। और भगवान श्री राम उस निशानी को पहचान गए और उसे अपने हृदय से लगा लिया। हृदय लाई सोई लीन्ही, लीन्ही सोई लीन्ही मतलब हृदय से लगा लेना। हृदय लाई, हृदय लगा लेना, सोई लीन्ही उसे उसे लेकर हृदय से लगा लिया। नाथ जुगल लोचन भरी बारी। उसके बाद भगवान श्री राम अपने दोनों आंखों में, जुगल मतलब दो, दो के लिए युगल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जुगल लोचन यानी दोनों आंखों में, लोचन यानी आंख, नेत्र, दोनों नेत्रों में भरी बारी, बारी मतलब पानी, दोनों आंखों में पानी भरकर, यानी उनके दोनों आंखों में आंसू आ गए। बचन कहे कछु जनक कुमारी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हे हनुमान, ऐसा बताओ कि क्या जनक कुमारी यानी सीता जी ने कुछ वचन कहे, कुछ बातें और कही हैं। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति हरना। तब हनुमान जी कहते हैं कि माता सीता ने ये कहा है कि अनुज समेत यानी लक्ष्मण जी समेत, गहेहु प्रभु चरना, लक्ष्मण जी के साथ साथ प्रभु के चरण यानी भगवान श्री राम के चरणों को छूना, और उनसे कहना दीन बंधु परंतारति हरना, और उनसे कहना जो दीनों के बंधु हैं, जो सभी दीनों पर दया करने वाले हैं, जो परेशान रहते हैं, जो संकट में हैं, उनका संकट हरने वाले हैं, उनसे जाकर कहना मन क्रम वचन चरण अनुरागी। उनसे कहना कि अपने मन से, कर्म से, वचनों से और हर प्रकार से मुझे, यानी माता सीता अपने बारे में कह रही हैं कि मुझे उनके चरणों में यानी भगवान श्री राम के चरणों में परम प्रेम है, परम अनुराग है, परम भक्ति है। ये वो वाला प्रेम नहीं है जो हमारा संसारी प्रेम होता है। ये अनुराग यानी एक भक्ति वाला जो प्रेम है, एक पूरा समर्पण जिसे कहते हैं, ये उस लेवल का है। ठीक है, कही अपराध नाथ हौ त्यागी। मुझे किस वजह से आपने इस तरह से त्याग दिया है कि मेरी अभी तक सुध भी नहीं ली। ठीक है, अवगुण एक मोर मैं माना, ये माता सीता का संदेश सुना रहे हैं, और सीता जी ने जो जो कहा था वो बातें हनुमान जी यहाँ बता रहे हैं। तो एक बात ये भी कही थी सीता जी ने, अवगुण एक मोर मैं माना। अवगुण मतलब एक ही बुराई हो गई, एक मोर, मोर मतलब मुझसे, एक मेरी यही बुराई हो गई, मैं मानती हूँ। बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना, जैसे ही मैं आपसे बिछड़ी वैसे ही मेरे प्राण नहीं निकल गए, मैं मर नहीं गई, मेरी मृत्यु नहीं हो गई। यही एक अपराध मुझे लगता है, लेकिन इसमें भी मेरा अपराध नहीं है। नाथ सो नयनन ही को अपराधा, ये मेरा अपराध नहीं है, बल्कि ये तो मेरे नयनों का, ये तो मेरे आंखों का अपराध है। निसरत प्राण करें हठि बाधा, ये मेरी आंखें ही हैं जो प्राणों को निकलने नहीं दे रही, बहुत मुश्किल हो रही है कि वो, इन आंखों की वजह से मेरे प्राण निकल जाएं। ये आंखें ही मेरे प्राणों को निकलने नहीं दे रही हैं। ऐसा क्यों कह रही हैं? देखिए, यहाँ पर अलंकारिक भाषा बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई है, तो आप ध्यान से सुन सकते हैं किस तरीके से मेटाफर्स यूज किए जाते हैं हिंदी लिटरेचर में। उसके बारे में आपको यहाँ पता लगेगा कि किस तरीके से सीता जी ने अपनी बात जो कही है उसमें कितने मेटाफर्स हैं। बहुत ज्यादा मेटाफरिक लैंग्वेज यूज की गई है, और मेटाफर्स बहुत ज़्यादा हैं भी हमारे साहित्य में। इसी वजह से ये बातें किसी को समझ में जल्दी आती भी नहीं है कि यहाँ क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, बिरह अग्नि तलु तनु तूल समीरा। अब यहाँ पे देखिए सीता जी क्या कह रही हैं, बिरह अग्नि, आपसे बिछुड़ना यानी प्रभु से बिछुड़ना किसी भी भक्त के लिए अग्नि, आग के समान है। आपसे बिछुड़ना ही अग्नि के समान है। आपके पास ना होना, आपसे दूर होने, और किसी संकट में फंस जाने और फिर भी आप साथ ना हो, बस यही आग के समान है। पूरा का पूरा जो है शरीर, तनु, तनु मतलब शरीर, ये पूरा का पूरा शरीर जो है तूल यानी कि रुई के समान है। ये पूरा शरीर तो रुई के समान है। आपसे बिछुड़ना, जो बिछड़ा हुआ है आपका, आपसे जो जुदा हो गई हूं, वो अपने आप में एक आग के समान है। और ये जो पूरी मैं सांसें ले रही हूं, ये सांसें पवन के समान है। तो आग भी है, पवन भी है, और रुई भी है। ये तीनों डेडली कॉम्बिनेशन है, रुई को जला करके खाक कर सकते हैं। श्वास जरई छन माही शरीरा, यही बात वो कह रही हैं कि ये श्वास है, ये बड़े आराम से पूरे के पूरे, छन माही मतलब क्षण भर में पूरे शरीर को जला सकती है।
जैसे रुई होती है तुरंत ही उसमें आग लग जाती है, समाप्त हो जाती है, वैसे ही ये शरीर भी तुरंत समाप्त हो सकता है, क्योंकि आपसे बिछुड़ना आग के समान है। ये पूरा शरीर रुई के समान है, और ये आती जाती सांसें ये पवन के समान है। तो ये मिल करके पूरे शरीर को नष्ट कर सकती हैं, फिर भी ये शरीर नष्ट नहीं हो रहा। क्यों? नयन स्त्रवहि जलु निज हित लागी। नयनों से यानी आंखों से, मेरी इन आंखों से, स्त्रवही माने बह रहे हैं, जल मतलब पानी बह रहा है, ये पानी ही इस आग को शांत कर देता है। ये पानी क्यों बह रहा है? इसे अपनी चिंता है, अपने स्वार्थ की चिंता है इन आंखों को कि प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। इस आस में, इस आशा में ये आंसू बहा रही हैं, विरह के आंसू बहा रही हैं, यानी बिछुड़ने के जो आंसू हैं वो बहा रही हैं। और इस वजह से ही ये आग, जो विरह की आग है, ये शांत हो रही है, क्योंकि पूरा विश्वास है कि कभी ना कभी आप जरूर आओगे। ये एक्चुअली में एक भक्त के बारे में कहा गया है कि जो भी भगवान पर पूरा विश्वास रखता है, उसका विश्वास किस स्तर का होता है। अगर वो इतने बड़े संकट में भी फंस जाए कि उसे लगे कि उसे तो मर ही जाना चाहिए, या उसकी तो मृत्यु ही हो जानी चाहिए, पूरा शरीर ऐसे लग रहा है जैसे जिंदा लाश है, ऐसी स्थिति भी अगर हो जाए, तब भी उसे पूरा विश्वास रखना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। या फिर ये उसकी स्थिति भी बताई जा रही है। एक तो उसे विश्वास होना चाहिए, और अगर विश्वास है तो उसकी स्थिति बताई जा रही है, जैसे विश्वास है कि हाँ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रभु अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे। इस विश्वास के साथ ही वो जीवित रहता है। उसे मरने के विषय में कभी नहीं सोचना चाहिए। संकट का सामना बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ, जो भी संकट आ खड़ा हुआ है उसका सामना पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। जरै न पाव देह विरहागी। इसी वजह से ये शरीर जल नहीं पा रहा। ये माता सीता जी ने हनुमान जी को बताया कि ऐसा कुछ है। ठीक है। ये जो आज का वीडियो है, इसमें कुछ ऐसा मेटाफरिक वे में कुछ ऐसा मैसेज बहुत ज्यादा तो नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी की तरह आप सुनते जाइए। जो भी है इसमें समझने लायक होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये सिर्फ एक कहानी की तरह जो माता सीता बता रही हैं हनुमान जी को, जो उन्होंने बता करके भेजा था, वो सारी बातें हनुमान जी अब आ, भगवान श्री राम को बता रहे हैं। तो वो सारी बातें हैं, किस तरीके से इसे समझा जाता है। ये जो भाषा है, ये जो अवधी लैंग्वेज है ना, ये अवधी भाषा में लिखी गई है पूरी रामचरितमानस। तो ये जो अवधी भाषा में पूरी रामचरितमानस लिखी गई है, इसको कैसे समझा जाता है, कैसे इसके अर्थ निकाले जाते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। और ये भाषा भले ही आज बहुत कम बोली जाती हो, आम बोलचाल की भाषा में ना हो, लेकिन हमारे ग्रंथों की जो भाषा है उसे जानना जरूरी है, उसके बारे में कुछ पता होना जरूरी है, ताकि आप उनके पीछे छुपे जो गूढ़ मैसेज हैं, जो छुपे हुए मैसेजेस हैं, जो हिडन मैसेजेस हैं, जो जल्दी से पकड़ में नहीं आते, बिकॉज कि ये बहुत ज्यादा मेटाफरिक, बहुत ज्यादा अलंकारिक भाषा है, उनको समझने के लिए कुछ स्तर तक आपको ये भाषा पता होनी चाहिए। अवध में जो लोग रहते हैं, अवधी भाषा जो जानते हैं, उन्हें ये बड़े आराम से समझ में आती होगी। हो सकता है कि आज का समय जो है उसमें इतना ज्यादा न रह गया हो, बट फिर भी जो अवधी भाषा को जानते हैं, लखनऊ, फैजाबाद, इसके आसपास के जो लोग हैं, फैजाबाद, अयोध्या, ये जो लखनऊ है, ये तीनों अवधी भाषा का क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर इन शब्दों के अर्थ निकालने वाले, आसानी से आपको बताने वाले, इन शब्दों के अर्थ जो आसानी से बता सकें, वो लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप इतना समझ जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत है इस भाषा को समझना। अल्टीमेटली जो कुछ सुंदरकांड से हमें लेना था वो ले रहे हैं, इतना ही काफी है जितना कि हम अपने वीडियो में डाल रहे हैं। अगर इतना भी आप करते रहते हैं, देन इट इज सफिशिएंट। ये बहुत है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इतना भी कोई नहीं कर रहा, कोई इतना भी नहीं देख रहा, या कुछ लोग हैं तो वो बस पढ़ करके निकल जाते हैं। लेकिन इनके अर्थों को समझना, इनके पीछे छुपे हुए गूढ़ अर्थों को समझना, क्या कहना चाह रहे हैं, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। अब आगे हनुमान जी कहते हैं, इतनी बातें सुना देते हैं हनुमान जी की माता सीता ने ये कहा। ठीक है। उसके आगे वो कहते हैं निमिष, निमिष, निमिष पता है क्या होता है? जो एक पलक हम झपकाते हैं ना, उस टाइम को, उस समय को, एक पलक झपकाने के समय को हम एक निमिष कहते हैं। ठीक है। ये एक काल गणना का तरीका होता है, जो हमारे जो जो हमारा सनातन लिटरेचर है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। अगर आप एक पुराण है, अगर आप कभी उसे देखें, तो उसका नाम है लिंग पुराण। ये 11वां पुराण है। ठीक है। इस 11वें पुराण में आपको काल गणना, बेसिकली इसमें ना काफी कुछ आपको जो यूनिवर्स है और जो अर्थ है, इस पे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में बताया गया है। बेसिकली टाइम को लेकर के, टाइम की कैलकुलेशन कैसे हो, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है कि पुराने समय में टाइम का कैलकुलेशन कैसे करते थे। जैसे हम बोलते हैं ना घंटा, मिनट, सेकंड, आवर, मिनट, सेकंड्स, उसी तरीके से पुराने समय में क्या होता था, सबसे छोटी जो इकाई होती थी, सबसे छोटी जो यूनिट होती थी टाइम की, वो होती थी निमिष। और इसको क्या कहते थे?
ये किसको कहते थे निमिष? एक पलक मारने के टाइम को, जैसे कि हमने अपनी एक पलक एक बार जितनी देर में झपकाई, एक पलक से दूसरी पलक झपकाने के बीच का जो समय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निमिष कहते हैं। ठीक है। 15 निमिष को मिलकर के एक कला बनती है। ठीक है। और कलाओं से क्या बनता है? मुहूर्त। हम आवर, मिनट, सेकंड कहते हैं, उसी तरीके से वहां पे निमिष, कला, मुहूर्त, दिन, महीने, साल, ये सब चीजें होती थी, वर्ष, ये सब चीजें हुआ करती थी। हमारे उसमें जो है लिंग पुराण में इसकी व्याख्या की गई है। निमिष का मतलब आप ये समझ जाइए, एक पलक से दूसरी पलक मारने के बीच का जो समय है वो निमिष है। ठीक है। तो यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि निमिष निमिष यानी एक पलक मारने का जो समय है, ठीक है, उतना समय, हे करुणानिधि, भगवान श्री राम को कह रहे हैं करुणानिधि, उतना समय भी एक एक कल्प के समान। एक कल्प पता है कितने होते हैं? 4 युग, 1000 साल, 1000 बार जब बीत जाते हैं, 4 युग, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये 1000 बार बीत जाते हैं, तब एक कल्प होता है। तो एक बार पलक मारने का समय भी, जितना समय लग रहा है ना एक बार पलक मारने में, वो समय भी इन 4 युगों के 1000 बार बीत जाने के समय से भी ज्यादा भारी लग रहा है। मतलब इतना समय बिताना बहुत छोटा है उसके आगे, जितना समय वो एक निमिष में बिता रही हैं, वो समय उनको ज्यादा भारी लग रहा है, वो उन्हें ज्यादा भारी पड़ रहा है। बेग चलिए प्रभु आनीय, भुज बल खल दल जीत, इसलिए जल्दी से हे प्रभु चलिए, और माता सीता को अपने भुजाओं के बल से जीत लाइए, वहां से रावण को मार डालिए और वहां से उन्हें जीत लाइए, वापस छुड़ा लाइए, यही वो कह रहे हैं। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजीव नैना। माता सीता के दुख को सुन करके प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हु बूझिए विपत्ति की माही। जो बचन, क्रम और मन से हर तरह से केवल मेरा ही विचार करता हो, उसे सपने में भी कभी कोई विपत्ति आ सकती है क्या? तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि एक भक्त की नज़र से बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं कि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, हम ईश्वर के भक्त हैं, लेकिन संकट आते ही उनके सारे विश्वास हिल जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप संकट में आते हैं तो आप केवल परेशान होते हैं। द गॉड हिमसेल्फ बिकम्स हैवी, उनको भी बुरा लगता है कि हाँ ये हो रहा है, एंड देन ही डू समथिंग। और जो कुछ भी वो करते हैं, उसके बीच में और आपकी जो संकट दूर होते हैं उसके बीच में जो चीज चाहिए होती है वो सिर्फ एक है, वो है धैर्य और विश्वास कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। ठीक है। समय, यानी कि जब सब कुछ आपके हाथ से निकलने लगे, कोई उपाय न सूझे, हमारी भी एक सोचने समझने की सीमा है। अगर आपके सोचने समझने की सीमाओं से भी पार हो जाए आपकी समस्या, तो उपाय यही है कि धैर्यपूर्वक शांति से अभी बैठ जाएं, ताकि सही विचार आपके मन में आ सकें। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि समस्या अपने हाथ से ही निकल जाती है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ भी नहीं कर सकते, बस आपको समय का इंतजार करना होता है। जो कुछ भी सामने दिख रहा है वो करिए, जो कुछ भी आपके विचार में आ रहा है वो करिए, लेकिन अब ज्यादा हाथ पैर जब मारते मारते आप थक चुके होते हैं, तो शांतिपूर्वक बैठ करके धैर्य रखते हुए समय का इंतजार कीजिए और अपना काम करते रहिए। समय का इंतजार करने का मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर मारना बंद कर दीजिए ना, अपना उपाय करते रहिए, लेकिन धैर्य रखिए। धैर्य रखना ही शांति रखना है, विश्वास रखना है। ठीक है। धैर्य रखने को ही कहते हैं समय का इंतजार करो। समय का इंतजार करना और धैर्य रखना दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है। धैर्य रखना और समय का इंतजार करना एक ही चीजें हैं, और इसका यह मतलब नहीं है कि धैर्य रख रहे हैं तो काम ही करना बंद कर देंगे, चुपचाप बेड पे जाके सो जाएंगे, नहीं। ये अलग चीज है। धैर्य एक अलग चीज है, कर्म एक अलग चीज है। कर्म आपको करते रहने हैं, धैर्य पूर्वक कर्म करते रहने हैं। अपना जो भी ड्यूटी है वो करते रहिए, बट धैर्य पूर्वक। एक समय ऐसा आ जाता है कि आपका कोई भी एक्शन किसी काम नहीं आ रहा होता, आप कोई काम करते हैं, पूरा काम जो बिगड़ रहा था वो और बिगड़ जाता है। आपने कोई उपाय निकाला, आपको लगा कि इससे बात बन जाएगी, पता चला कि उतना करते ही कोई ऐसी चीज सामने आ खड़ी हुई जिसके बारे में सोचा नहीं था, उसने मुसीबत को और बढ़ा दिया। तो ऐसे समय ऐसा लगता है कि क्या करें, ऐसा क्या करें कि ये संकट टले। ऐसी स्थिति आती है, कई बार आती है जीवन में। ठीक है। और उनके जीवन में बहुत ज्यादा आती है जो भक्त हैं, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना, उनका खून चूसने में राक्षसों को, असुरों को, ये जो प्रकृति है इसमें जो असुर हैं, इन्हें थोड़ा ज्यादा मजा आता है। इस प्रकृति में भी असुर हैं, और आपके आसपास भी असुर होते हैं। जो आपके आसपास असुर होते हैं ना, उनको आपसे कोई दुश्मनी नहीं होती, कोई जरूरी नहीं है कि उनको आपसे दुश्मनी हो, वो आपको परेशानी में देख के वैसे ही उन्हें बड़ा मजा आता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि कोई सड़क पे जा रहा है, बहुत तेजी से रपट करके गिर गया। एक होता है जो कि कहता है अरे अरे बेचारा गिर गया, वो उम्मीद करता है कि उठ जाओ आप, कोई चोट ना लगी हो। वहीं दूसरे होते हैं ठहाके मार के हंसते, ओ देख भाई कैसे गिरा। कुछ ऐसे भी होते हैं। ठीक है। मजाक उड़ाते हैं उसके बाद। ये क्या है? ये वो असुर हैं जो जिंदा हैं।
दूसरे वो हैं जो जिंदा नहीं है, उनको शरीर मिल नहीं सकता लेकिन आपके आसपास रहते हैं। इसके बारे में भी हम कभी डिस्कस करेंगे, असुर असुर क्या है, किस तरीके से ये प्रभाव डालते हैं। ये कुछ अलग चीजें नहीं है, वही जो एनर्जी हमारे भीतर है ना। मैं एक शरीर हूँ, मेरे मेरे एक शरीर के अंदर एक जो है एनर्जी है, वो असली मैं हूँ। लेकिन ये जो शरीर है ये मुझे मिल गया है, इसलिए उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का मौका मुझे अपने हाथों से, अपने आंखों से और अपनी जीभ से, अपने हर सेंसरी ऑर्गन से करने का मौका मिल गया है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें शरीर ही नहीं मिलता, कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो कन्वर्ट नहीं हो पाती मैटर में। उनके लिए कोई मैटर है नहीं, वो सिर्फ उसी फॉर्म में रह जाती हैं। वो क्या करती हैं, वो उसी तरीके से रह जाती हैं जो सुर और असुर का जो स्वभाव होता है ना, उसी स्वभाव की एनर्जीज होती हैं कुछ, वो रह जाती हैं। फिर उन्हें शरीर नहीं मिलता, लेकिन वो आभास कर सकती हैं, वो बेचैन रहती हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी काम करना है, मुझे भी स्वाद लेना है। तो वो क्या करती हैं, आपके जरिए इन कामों को करती हैं। ठीक है। तो सबसे रक्षा करते हैं प्रभु, अगर आप उन पर विश्वास रखें, सबसे रक्षा करते हैं। लेकिन उन लोगों को जो कि प्रभु पर विश्वास रखते हैं, जो भक्त हैं, उनके जीवन में ये समस्याएं ज्यादा आती हैं। आप और लोगों को आराम से देखेंगे, कई बार कई लोग ये शिकायत करते हैं, आपको भी होती होगी कि हाँ हम तो बड़े परेशान हैं, जरा सी गलती हम कर दें तो मुसीबत आ जाती है। हम तो छोटी सी भी चीज ऐसी जो है ट्रिक हम नहीं कर सकते, छोटी सी भी चालबाजी हमारी जान को आफत बन जाती है, और दुनिया भर में लोग जो है बड़े बड़ी 420 कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होता। उसका रीजन है क्योंकि आपका खून ज्यादा स्वादिष्ट है राक्षसों के लिए, असुरों के लिए, जो आपके आसपास जिंदा स्वरूप में मौजूद हैं और जो जिंदा नहीं है, जो केवल और केवल आपके आसपास हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते। उनकी वजह से आपको ये परेशानियां होती हैं। उसके उपाय भी होते हैं, कोई मंत्र और वो कुछ नहीं है, सारे उपाय आपके पास हैं, सब साइकोलॉजिकल। मैंने बताया ना, भगवत गीता में, सारी भगवत गीता जो हमने डिस्कस की थी उसमें तीन चीजें हैं भगवत गीता में। एक तो है आपका विज्ञान, दूसरा है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, और तीसरा है आपका दर्शन। इन तीनों चीजों में कहीं पर भी कोई जादू मंत्र नहीं है, सब कुछ एक बहुत ही साइकोलॉजिकल वे में, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बताया गया है, और आप वो प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया जो प्रैक्टिकली आप अनुभव ना कर सकें। ठीक है। जिनको ये समझ में नहीं आती अलंकारिक लैंग्वेज, उन्हीं के लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर है। और उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होने के बावजूद भी वो इतने बड़े मूर्ख हैं कि जिस चीज से नफरत करते हैं उसी की पूजा करने में लगे रहते हैं, यानी उसी के बारे में बता रहे होते हैं बार बार। यूट्यूब चैनल तक लोगों ने खोले हुए हैं ये बताने के लिए कि देखो वेद कितने बुरे हैं, देखो गीता कितनी बुरी है। अरे जो चीज बुरी है तुम उसका त्याग करके अपना काम क्यों नहीं करते, जो तुम्हें लगता है तो। लेकिन नहीं, ये चीजें ही ऐसी हैं कि अगर कोई इनकी बुराई करता है, इनके पीछे पड़ता है, तो ये उनको और नीचे गिराती हैं, उनकी बुद्धि को और भ्रष्ट करती हैं, उनके जीवन को और नष्ट करती हैं। जो कोई नौकरी, कोई उपाय, कोई व्यवसाय नहीं कर पा रहा है, वही यूट्यूब पे चैनल खोल करके इन चीजों की बुराई करके अपना पेट भर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। आप सोचिए किसके पास इतना टाइम है। अगर काम हो आपके पास तो आपके पास टाइम है। मैं तो सैटरडे संडे में ये वीडियोस आजकल बना पाता हूँ, क्योंकि काम ही इतना ज्यादा है कि मैं वीक डेज में अब समय ही नहीं दे पाता। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, भगवान श्री राम के माध्यम से, माता सीता के माध्यम से जो समझाने की कोशिश की जा रही है, वो यही है कि आप पूरा विश्वास रखिए। ऐसा समय आएगा आपके जीवन में कि आपको लगेगा कि मर ही क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको पूरा विश्वास रखना है। अगर आप विश्वास रखते हैं तो एक दिन सब कुछ वैसे ही सही होगा जैसे भगवान श्री राम ने माता सीता जी के लिए सही कर दिया था। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ठीक है। तो यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं कि समस्या तो यही है, विपत्ति की बात तो यही है कि जब तक लोग भजन नहीं करते, तभी तक उनके ऊपर विपत्ति है, तभी तक उनके ऊपर संकट है। तो केतिक बात प्रभु जातुधान की, जातुधान का मतलब होता है राक्षस। तो राक्षसों का तो कहना ही क्या है, वो तो आपको कभी स्मरण नहीं करते, तो उनका अंत तो बहुत आसान है आपके हाथों। रिपुह जीत आनि भी जानकी, इसलिए शत्रु को हरा करके माता सीता को ले आइए। सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। तो भगवान श्री राम कहते हैं सुनु कपि की, हे हनुमान जरा मेरी बात सुनो। आपके समान मेरा उपकार किसी और ने नहीं किया है। कोई भी सुर, ये कोई भी देवता ऐसा नहीं रहा, कोई भी नर ऐसा नहीं रहा, कोई मनुष्य ऐसा नहीं रहा, कोई भी ऋषि मुनि ऐसा नहीं रहा जिसने इतना बड़ा उपकार मेरे इस जीवन में किया हो। प्रति उपकार करूं का तोरा, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मेरा मन इस समय क्या बातें कह रहा है तुम्हारे लिए, मैं उसे तुम्हारे सामने रख भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे मन को मैं प्रकट कैसे करूं तुम्हारे सामने। सुन सुत उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। सुन सुत उरिन मैं नाही, मैं तेरे, सुन सुत यानी हे पुत्र सुनो, तुम्हारे ऋण से, उऋण मैं नहीं हो सकता। उऋण मतलब होता है उरिन, उरिन का मतलब होता है उऋण,
ये हिंदी है, शुद्ध हिंदी है। उरिन ये इसे आप तद्भव समझिए, ये अवधि भाषा है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, ऊ ऋण। ऊ ऋण का मतलब होता है कि किसी को, अगर किसी ने आपका अगर उपकार किया तो आप उसे भूल जाएं, उसको कहते हैं ऊऋणी हो जाना। लेकिन लेकिन यहाँ पे भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा उऋण नहीं हो सकता, यानी कि मैं कृतज्ञ नहीं हो सकता, तुम्हारे किए हुए उपकार को कभी भूल सकूं ऐसा कभी हो नहीं सकता। यानी उऋण उसको कहते हैं जो किए हुए उपकार को भूल जाए, लेकिन भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मैं कभी उऋण नहीं हो सकता, तुमने जो उपकार मेरा किया है, मैंने मन में विचार करके देख लिया है कि मेरे मन से तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं जा सकता। पुनि 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 कपिहि चितव सुर त्राता, बार बार वो हनुमान जी को देख रहे हैं और अपनी आंखों में आंसू भर करके देख रहे हैं। सुनि प्रभु बचन बिलोक मुख गाति हरसि हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। तब हनुमान जी को देख करके, बार बार जब हनुमान जी को देख रहे हैं भगवान श्री राम, तो हनुमान जी ने उनके पैरों, हनुमान जी उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मेरी रक्षा कीजिए, हम सबकी रक्षा कीजिए। ये बातें वो कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक लाइन में भूल गया था बताना, सीता के अति विपत्ति विसाला बिनहि कहें भली दीन दयाला, ये लाइन छूट गई थी। तो इस लाइन का मतलब ये है कि हनुमान जी जब सारा संकट जो माता सीता पे आया हुआ है, जो माता सीता अपनी बातें कह करके जो हनुमान जी को जो भेजी थी, उन्होंने भेजा था कि हाँ जा करके ये बातें बताना, तो उन बातों को बताने के बाद हनुमान जी ये कहते हैं कि हे प्रभु, सीता के अति विपत्ति विशाला, माता सीता की जो विपत्ति है, जो संकट है ना, वो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि इतनी बातें जो आपने सुन ली हैं, बस उतने सुन के ही संतोष कर लीजिए, इससे ज्यादा सुनाऊंगा तो आपको बहुत दुख होगा। ये बात, इसका, इस लाइन का ये मतलब है। तो ये छूट गई थी, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।